हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे तो ना जब ये वीडियो जाएगा तब तक रक्षाबंधन तो चले गए होंगे, लेकिन फिर भी ना ये है कि चलो थोड़ा सा बोल देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो और वैसे भी ना शुभकामना देना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो बोल देते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन चला ही जाएगा तब तक। तो अभी यहाँ पर मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ। जैसे कि जिससे पूजा होती है ना, हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं सोना। सोना बोलते हैं, जो सोना काढ़े जाते हैं, जो दीवार पर बनाए जाते हैं, तो मैं वो वाले बना रही हूँ। और ये गेरू से बनाए जाते हैं। तो गेरू ना पहले ही घोल लिया था और अभी यहाँ पर मैंने इनको ना काढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं पहले जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब भी मैं ही काढ़ा करती थी, और जब मैं आती हूँ यहाँ पर तो ज़्यादातर मैं ही काटती हूँ। शायद पिछली बार तो भाभी जी ने काढ़े थे, बड़ी वाली भाभी जी ने, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि चलो मैं काट देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वो ही कर रही थी और ये थोड़ा सा पतला हो गया था, इसमें पानी ज़्यादा हो गया था तो ये बह रहा था। तो मैंने कपड़ा ले लिया था पूछने के लिए, और देखिए यहाँ पर ये मैंने काट करके तैयार कर दिए हैं। और मैं कुछ इस तरह से ही काटती हूँ जो सोना करते हैं। वैसे ना सबके यहाँ पर अपने अपना वो होता है तरीका। और यहाँ पर मम्मी करने लगी हैं पूजा, क्योंकि भाभी जी हो रही हैं तैयार। वो जा रही हैं अपने मायके राखी बांधने के लिए, तो वो तैयार हो रही हैं और फिर मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। वैसे बड़ी भाभी जी भी कर देती हैं, लेकिन अभी उनको तैयार होना था तो कोई नहीं, ये कर देंगे। अभी यहाँ पर वो तैयार हो रही हैं भाभी जी। ये देखिए साड़ी उन्होंने पहन ली है, पिंक कलर की, बहुत प्यारी लगती है साड़ी। और साड़ी इनको अच्छी भी लगती है। वैसे साड़ी तो ना सभी को अच्छी लगती है और इनको भी अच्छी लगती है साड़ी, पर अब तो सभी ना सूट ही पहनते हैं। वैसे सूट भी पहन कर जाती हैं गांव, लेकिन अब की बार इनका मन हुआ कि नहीं चलो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ, तो उन्होंने भी साड़ी पहनी है। क्योंकि मैं भी साड़ी ही पहन करके आई थी, उन्होंने बोला था कि साड़ी पहन करके आना। तो अभी यहाँ पर अनुष्का सोई हुई है और ये तैयार हो रही है। मैं भी नहा करके आ गई हूँ, बाल भी धो लिए हैं मैंने, और अभी मैं इनकी साड़ी बांध रही हूँ। क्योंकि साड़ी बांधने में ना थोड़ी सी किसी की हेल्प हो जाती है ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि साड़ी काफ़ी दिनों में बांधते हैं, डेली डेली तो बांधते नहीं हैं। डेली बांधते हैं तो आदत बनी रहती है, लेकिन जब कभी कभी बांधते हैं ना तो थोड़ा सा लगता तो है। तो अभी मैं उनकी प्लेट वगैरह सही कर रही थी और उनकी पिन यहाँ पर मैं लगा दूँगी। वैसे मैं साड़ी ना सच बताऊँ सही ठीक ठाक बांध लेती हूँ, लेकिन अब मैं क्या है काफ़ी दिनों बाद साड़ी बांधती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है, इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो अभी यहाँ पर होने लगी हैं भाभी जी तैयार, और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अभी खुद अपने क्रीम वगैरह लगाने के लिए। तो मम्मी भी बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी भी नहा करके आई थी, तो वो भी बैठी हुई हैं। और भाभी जी इधर तैयार हो रही, सब नहा लिए हैं। मैं, भाभी जी, मम्मी, ये सब नहा लिए हैं। शायद छोटी वाली भाभी जी भी नहा ली हैं या नहीं नहाई हैं पता नहीं। तो मम्मी यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि बच्चों को होता है कि अम्मा जी ये करो, अम्मा जी वो करो। तो वो यहाँ पर मेरे दोनों भाई भी खड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे वाला भाई तो नहीं जाएगा, लेकिन बड़े वाले भैया जा रहे हैं भाभी जी को लेकर के। तो यहाँ पर वही बातें चल रही थी कि जल्दी निकल जाओ फिर जल्दी वापस आ जाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आज के दिन जाम वगैरह बहुत लगता है, और फिर काफ़ी दूर भी है। भाभी का मायका है वो काफ़ी दूर है, इतनी पास में भी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम से ही निकलना पड़ता है। तो वो ही बोल रहे थे, छोटा वाला भैया बोल रहा था कि अब तक आपको निकल जाना चाहिए था। राखी का तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या ही बताएं। अब तो त्योहारों का ये ही पता नहीं चलता कि त्यौहार किस तरह से मनाएं। कि राखी का बोल रहे हैं कि 1 बजे के बाद से राखी बंधेंगी। पहले तो बस ये था कि त्यौहार है, पहले जब हम छोटे छोटे थे, और अब तक भी कुछ दिनों पहले तक भी कि हाँ आज राखी है तो राखी सुबह से ही रक्षाबंधन शुरू हो जाता था, चाहे कभी भी बांध लो। लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं किस तरह से त्यौहार मनने लगे हैं, कि दोपहर 1 बजे से है, कभी शाम को 5 बजे से है, कभी रात को 9 बजे से है। पता ही नहीं चल रहा कि मतलब त्यौहार किस तरह से मनाएं। तो राखी तो अभी नहीं बंधेंगी, और फिर बांध दूँगी मैं जब भैया वापस आ जाएंगे अपने ससुराल से, यानी कि भाभी के मायके से, तब मैं बांधूँगी। अभी तो बस पूजा वगैरह होगी
तो अभी यहाँ पर मेरी दोनों भाभी तैयार हो गई हैं, पूजा करेंगी क्योंकि आज है सोमवार और आज इनका व्रत भी है, तो वो पूजा भी करेंगी, इसलिए वो नहा ली हैं और दोनों तैयार हो गई हैं। दोनों ने साड़ी पहन ली है और साड़ी दोनों की कितनी प्यारी लग रही हैं। ये छोटी वाली की तो वो है फ़िरोजी कलर है और बड़ी वाली का पिंक कलर है साड़ी का। बड़ा ही प्यारा लग रहा है, दोनों एक साथ में खड़ी हुई हैं तो और भी अच्छा लग रहा है कलर। और इधर भैया भी तैयार हो गए हैं और भैया भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर इनका भी व्रत है, तो आज भैया ने पहने हैं कुर्ता पाजामा, जो कि शायद वैसे तो इन्होंने पहने हैं स्कूल वगैरह में जैसे जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन घर पर मैंने पहने हुए इनको आज ही देखा है। अच्छे लग रहे थे, इनको पूछ रहे थे सबसे कि अच्छे भी लग रहे हैं, नहीं पर अच्छे लग रहे थे। तो अभी यहाँ पर ये पूजा करने लगे हैं, तुलसा जी मैया को जल दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये ही काम चल रहा है इनका पूजा का, और इधर सभी अपनी अपनी पूजा पर लगे हुए हैं। और भैया यहाँ पर आकर के खड़े हो गए थे, तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी और सभी अपने देख रहे थे, तो उनको भी हंसी आने लगी। और इधर अनुष्का भी नहा करके आ गई है, ये तैयार हो रही है और भैया अभी तक नहीं निकल पाए हैं क्योंकि पूजा की। फिर भाभी जी भी पूजा करने के लिए गई, उसके बाद फिर आकर के थोड़ा बहुत इन्होंने शायद कुछ खाया था और उसके बाद फिर ये निकले थे। खाया वैसे तो बस यही था, जैसे कि फ्रूट वगैरह खाए थे, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं खाते थे क्योंकि सभी का लगभग व्रत है आज, इसलिए। अनुष्का भी नहा करके आ गई है और अनुष्का ने पहना है ये वाला फ्रॉक जो उसके मामा जी ने उसे कोथली पर दिया था। और अभी सब चल दिए हैं मंदिर पर। मैं अनुष्का की दोनों मामी जी हम जा रहे हैं मंदिर पर, भोले बाबा के मंदिर पर, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है भोले बाबा का मंदिर। तो सोमवार था, सोचा कि चलो दर्शन करके आते हैं, आज सोमवार है तो नहा करके आते हैं। तो चल दिए हैं वहाँ पर सभी, और मैंने सोचा कि चलो जब जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी वीडियो भी बना ही लेते हैं। तो अभी वहाँ पर जाएंगे मंदिर पर, जो थोड़ी सी दूरी पर ही है। और देखिए ना यहाँ कितनी, जैसे बरसात हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो घास भी ना इतनी हरी भरी हो रही है चारों तरफ बहुत ज़्यादा। और ये आ गए हैं हम मंदिर में। यहाँ पर अभी कुछ मतलब और पूजा कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा भी नंबर आ गया है और ये दोनों अब मंदिर के अंदर चली गई हैं। और ये गेट ना पता नहीं क्यों इनका वो नहीं हो रहा है, मतलब खुल नहीं रहा है, बार बार ये बंद ही हो जाता है, बार बार खोलते हैं बंद हो जाता है। होता है ना, कोई कोई गेट नहीं हो पाता है बंद। तो ये यहाँ पर जो भी अपना जैसे भी जिस तरह से अपना तरीका होता है सबका पूजा करने का, तो वो ही यहाँ पर कर रही हैं पूजा। और मंदिर देख सकते हो हमारे यहाँ का कितना अच्छा सा मंदिर है, कितना। वैसे मंदिर तो ना सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, सब मंदिर अच्छे होते हैं। और देखिए यहाँ पर दोनों जल भी चढ़ा रही हैं, और अभी यहाँ पर पूजा हो गई है। और अभी चलेंगे बाहर की साइड में भी ना बहुत वो मूर्ति वगैरह हैं जिन पर जल चढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर ना भाभी जी कुछ बातें कर रही थी मंदिर के बारे में ही, कि जो जल चढ़ाते हैं ना वो आगे की तरफ ही आता है, जबकि आगे की तरफ जल नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैर फिर उन पर पैर पड़ते हैं जल पर। तो कुछ पीछे की तरफ ऐसा होना चाहिए था जिससे कि पीछे की तरफ पानी निकल जाए, लेकिन यहाँ पर आगे की साइड ही आता है। तो जो भी कोई जल चढ़ा के जाता है, पानी आता है, फिर उस पर पैर पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही बातें कर रही थी कि यहाँ पर ये ना जल कुछ गलत तरीके से आ रहा है। मैंने कहा हाँ है तो सही, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी फिर ये बाहर आ गई थी। यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है कि गाय का है, ये इसकी गाय की पूजा हो रही है। यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है, सबकी पूजा हो रही है, क्योंकि गाय तो कृष्ण भगवान के पास ही ज़्यादा रहती है। तो अभी यहाँ पर पूजा करने के बाद अब चलेंगे हम घर। अभी हम घर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद घर की तरफ हम चल दिए हैं। तो अभी घर जाएंगे, और बच्चे जहाँ जैसे कि मंदिर पर आई हैं तो मंदिर पर भी साथ चलना है, जहाँ पर भी जाओ इनको साथ ले करके चलो, क्योंकि होता है बच्चों को कि हम भी चलते हैं। बड़ा वाला बेटा तो नहीं आया है, लेकिन छोटा वाला आ गया था हमारे साथ में ही। तो अभी घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचने के बाद भाभी जी के हो गई है जाने की तैयारी। भाभी जी तैयार हो गई हैं और अभी चल दी हैं वो अपने मायके। और मायके जाने की खुशी जो होती है वो एक अलग ही होती है। और सभी भाभी जी को विदा करने के लिए आ गए हैं, मम्मी, छोटा वाला भाई, मैं, अनुष्का, सभी हम भाभी जी को
और छोटी वाली भाभी सब आ गए हैं अभी यहाँ पर। भाभी जी बैठ रही अब गाड़ी में, और ये छोटा वाला बेटा तो जा रहा है उनके साथ, लेकिन बड़ा वाला बेटा नहीं जा रहा है क्योंकि वो घर पर ही रहेगा। फिर अनुष्का भी अकेली रह जाएगी, उसका मन नहीं लगेगा, तो इस वजह से इसको छोड़ दिया है यहीं पर और ये घूम कर आएगा। भैया भाभी और छोटा वाला बेटा तीनों बैठ गए हैं गाड़ी में। अभी इनको विदा करते हैं और फिर जाएंगे हम अंदर घर। तो अभी यहाँ पर जैसे कि ये जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हो रहा है। और अनुष्का उनके लिए पानी भी भर करके दे रही थी कि पानी ले लो आप, रास्ते में पी लेना। फिर उनको पता चला कि पहले ही किसी ने बोतल दे दी है, तो इसलिए अभी वो तो चले गए हैं। और उनके जाने के बाद फिर यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए थे और जो वंश है वो दीदी के मेहंदी लगा रहा है, क्योंकि अनुष्का की मेहंदी नहीं लगी थी तो उसने सोचा कि मैं ही बहन के मेहंदी लगा देता हूँ। तो देखिए वो किस तरह से अपनी बहन के ना मेहंदी लगा रहा है, बड़ा ही प्यार से। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना इस तरह से जब बच्चे करते हैं, तो बहुत ये कर रहे थे दोनों और मैं सामने लेटी हुई थी चारपाई पर। मैंने इनको देखा कि ये मेहंदी लगा रहे हैं तो मैंने इनकी छोटी सी क्लिप बना ली थी। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और ऐसे ही करके ना थोड़ी थोड़ी क्लिप कर के ही वीडियो तैयार होता है। एक साथ तो होता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही वीडियो तैयार हो जाता है। तो अभी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर क्लिप बनाई थी। मेहंदी मेरे तो लग गई थी और ये रह गई थी इसके, क्योंकि फिर ये ना मेहंदी लगाने के बाद मेरे फिर ये पढ़ाई करने लगी थी और इसके हाथों पर नहीं लग पाई थी। और मुझसे इतनी अच्छी लगानी नहीं आती है जो कि मैं इसकी मेहंदी लगा दूँ, तो वो खुद से ही लगा रही है। अभी यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया है जो घर का काम चल रहा था। और भाभी जी ने ना साड़ी भी चेंज कर दी है। ये छोटी वाली भाभी जी हैं जिन्होंने साड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि काम भी करना था इनको और फिर ना साड़ी में इतना काम नहीं हो पाता है, तो फिर उन्होंने सूट चेंज कर लिया था। मैंने भी इनसे बोल दिया था, मैंने कहा सूट पहन लो, इतना काम फिर कैसे करोगी। तो अभी वो कपड़े धो करके लाई हैं, काम ख़त्म कर रही हैं, घर का कपड़े धो लाई हैं और कपड़ों को सुखा रही हैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पर ये कपड़े सुखा देंगी जो भी कपड़े हैं। और वैसे ना उसमें सुखा लाई है मशीन में, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो पता चला कि अभी कपड़े सुखाए हैं और अभी बरसात आ गई तो फिर कहाँ पर फिर अंदर डाल लेंगे। तो इतने ज़्यादा गीले कपड़े तो अंदर भी नहीं डाले जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने मशीन में ही सुखा लिए हैं। धुले तो शायद हाथ से थे इन्होंने, क्योंकि मशीन लगा करके फिर टाइम लगता है, छोड़ना पड़ता है, बीच बीच में चाबी भरनी पड़ती है। और जब हम हाथ से धुलते हैं ना तो लगातार कपड़े धुल जाते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि कपड़े फिर बीच बीच में बार बार जाओ, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम और भाभी जी ने दे दिए हैं मुझे जवे खाने के लिए। बोल रही थी कि खा लो, त्यौहार है खा लो। तो मैं फिर खाना, क्योंकि ना मेरा व्रत था और मैं व्रत ना सच बताऊँ ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाती हूँ, तो ये दोपहर का टाइम था और उन्होंने मुझे जवे दिए थे तो मैं जवे खाने लगी हूँ। और आज ना मैं वो वाले जवे खा रही हूँ जो दही और बूरा डाल करके खाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ना ये जवे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, खट्टे मीठे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे घर में मेरे बड़े वाले भैया को बहुत पसंद है ये, मुझे भी पसंद है, तो मैं भी उनको खाने लगी थी। भाभी जी दे गई थी, क्योंकि ये तो पूजा हुई थी ना, सुबह में बना लिए थे और अभी वो बना रही हैं जो मीठी सेमी होती है ना वो वाली, तो अभी वो भी बना रही हैं। बोल रही थी वो भी खा लेना। तो अभी एक साथ तो नहीं खाएंगे, क्योंकि दही के साथ फिर एकदम से दूध की चीज़ें खाना वो तो सही नहीं है, पर सोचा कि चलो जब ये तो खा ही लेते हैं जब भाभी जी बोल रही हैं तो अभी यहाँ पर मैं बोल रही थी, उनसे बातें कर रही थी, वो पूछ रही थी कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भी हैं। तो अभी यहाँ पर जवे वगैरह खाने के बाद फिर मैं घेर में आ गई थी पापा जी के पास, क्योंकि वो घेर में ही थे पापा जी। तो मैंने सोचा कि चलो उनके पास बैठते हैं थोड़ी देर। और भाभी जी बोल रही थी कि आप चलो मैं भी वहीं पर आ रही हूँ, तो मैं इसलिए यहीं पर आ गई थी, पापा जी के पास बैठी हुई थी। और मम्मी लगवा रही हैं अनुष्का से मेहंदी, क्योंकि मम्मी के भी मेहंदी नहीं लगी थी। और जब डिज़ाइन बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मेहंदी वगैरह लगाने में। और पापा जी यहाँ पर बातें कर रहे थे, बहुत कमज़ोर से हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पिछली बार जब मैंने इनका ब्लॉग बनाया था रक्षाबंधन पर शायद बनाया था मैंने, तब तो ये फिर भी ठीक ठाक थे, अब तो ना बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि ना परेशानी इनकी लंबे टाइम से चल रही है। लगभग 3 साल हो गए हैं पापा जी को और वो इसी तरह से बीमार हैं बहुत ज़्यादा।
पता नहीं क्या परेशानी है क्या नहीं है, समझ में आता ही नहीं है। और ठीक भी नहीं होते हैं। और दवाई सच बताऊं बराबर चल रही है, एक से एक बढ़िया दवाई चल रही है इनके। जहाँ भी जो कोई बता देता है कि वहाँ की अच्छी है, वहीं पर लेकर के जाते हैं, वहीं पर दिखाते हैं, लेकिन समझ में फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान है। बस ये लगता है कि पापा जी कैसे ही भी करके ठीक हो जाएं। अपने हाथ में तो है नहीं, ना ही उनके हाथ में है, ना ही हमारे हाथ में है। जो अगर किसी के हाथ में होता तो अब तक सही कर देते, तो वो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर राखी लेकर के, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं राखी बांधूँगी। क्योंकि सुबह से नहीं बांधी थी, सिर्फ यही था कि चलो जब अगर मुझे जाना होता वापस तो मुझे रहता कि चलो मैं बांध लूँ, लेकिन जब मैं यहीं पर हूँ तो फिर अच्छी तरह से ही बांधेंगे, जब का मुहूर्त होगा तभी बांध देंगे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अब तो राखी का टाइम हो रहा है। बड़े वाले भैया तो अभी नहीं आए हैं, जबकि पहले उन्हीं के बनती, लेकिन मैंने उनकी राखी ना अलग से निकाल करके रख दी है। तो पहले छोटे वाले भैया के और छोटी वाली भाभी के ही राखी बांध देते हैं, क्योंकि इसको भी काम करना है, ये भी जाएगा काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चल आते रहे तो बांध लूँ, फिर तो लेट हो जाएगा। तो मैं भी इसके तिलक करने लगी हूँ, राखी बांधने लगी हूँ। और मैंने भाभी को भी बुला लिया था कि आप भी साथ में बैठो, तो वो आ गई हैं, बैठ गई हैं। और अभी मैं यहाँ पर भैया के तिलक किया है, राखी बांधे। कितना अच्छा त्यौहार होता है ये, बहुत ही प्यारा बहन भाई का रिश्ता है ना, कितना प्यारा होता है। तो अभी यहाँ पर राखी बांधी, थोड़ी सी मिठाई खिलाऊंगी, मतलब कि घेवर। और फिर भैया ने मुझे पैसे दिए, क्योंकि होता है। तो अभी भैया ने मुझे पैसे दिए और वो कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था, हंस रहा था। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने भाभी को बुला लिया है, मैं भाभी की भी राखी बांधूँगी, दोनों के इस तरह से ही। और बड़ी वाली भाभी जी है नहीं यहाँ पर, तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा कौन से हाथ में बांधूँ। तो मुझे मतलब जैसे देखते रहते हैं, इतनी चीज़ें तो जानते हैं, कथा वगैरह होती है तो पंडित जी कौन से हाथ में कलावा बांधते हैं, तो उसी तरह से फिर मैंने भी इनके राखी बांधी थी। भाभी के उल्टे हाथ में बांधी थी और भैया के सीधे हाथ में बांधी थी। और ये आ गया है मेरा भतीजा, ये मेरा बड़ा भतीजा है। और मैं इसके तिलक लगा रही थी अच्छे से, जो भी होता है, जो भी पूजा पाठ जिस तरह से होती है। और मैं उससे पूछ रही थी कि कौन सी वाली राखी बंधवानी है वो बताओ। तो उसने जो भी बताया था ना, वो ही मैंने उसकी राखी बांध दी है। अभी उसके भी राखी बांध दूँगी, ये काम ख़त्म हो जाएगा जो भी। क्योंकि ना ये था कि चलो ये जब हैं तो फिर इनके क्यों इतना लेट करूं, इनके बांध दूँ। तो उसने पैर छुए, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद हमारी गुड़िया रानी आ गई है अपने भाई के राखी बांधने के लिए। और आज हमारी गुड़िया रानी ने पहना है सूट, जो कि इसने अपने उसमें पहली बार ही पहना है। इसका मन हो रहा था अब की बार कि मुझे सूट पहनना है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मैंने इसको सूट ही दिला दिया था। और अभी यहाँ पर ये राखी बांध देगी, तिलक कर देगी इसके, ये सारे काम करेगी, जो भी जैसे भी होते हैं जो मैंने किया था। तो मैं इनके ना बीच बीच में फ़ोटो ले रही थी, तो मैं इसलिए ये थोड़ा सा रुक जाते थे बीच में। तो क्योंकि ना साथ ही साथ फिर वो भी हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा। उसने अपनी बहन को घेवर खवाया, पैर छुए और फिर वो चलेगा। और यहाँ पर बहुत हंसी मजाक चल रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी राखी बंध गई हैं और अनुष्का की मामी जी बांधेंगे अनुष्का के राखी, क्योंकि उसकी भी कलाई फिर उसे भी लगता है मेरे भी राखी बांधो। तो उसकी मामी जी बोली चलो आपके मैं राखी बांधूंगी। तो उन्होंने किट्टू के राखी बांधी है, यानी कि अनुष्का के, जो कि बेटी का नाम ना घर पर हम किट्टू बोलते हैं और वैसे उसका नाम अनुष्का है। जो उसका नाम निकला था ना, जो जैसे होता है बच्चे का नाम निकलता है, वो अनुष्का ही निकला था। ऐसे ही वैसे हमने प्यार में उसे बोल देते हैं घर पर किट्टू। और अभी यहाँ पर बड़े वाले भैया आ गए हैं, जो कि अभी अभी आए थे, तो वो यहाँ पर बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। और भाभी जी यहाँ पर पैसे पे पैसे निकाले जा रही हैं थाली में डालने के लिए। तो अभी पैसे डाल दिए हैं भैया ने थाली में, और मैं यहाँ पर उनके बांध रही हूँ राखी। तो राखी बंध गई है। और आज बड़े वाले भैया पीछे रह गए हैं, वैसे हर बार वो पहले ही बंधवाते थे। तो अभी यहाँ पर भैया की राखी बांधी, उसके बाद भाभी जी भी बैठ गई हैं राखी बंधवाने के लिए। मैंने कहा फटाफट, क्योंकि फिर इतना दिन छिप जाएगा, और दिन छिपे ना राखी ऐसे नहीं बांधते हैं। मैंने सोचा जल्दी से आओ, जैसे ही आए थे ना, इन्होंने बोला आते ही कि चलो राखी बंधवा लो पहले, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर इनका व्रत है, फिर व्रत भी खोलेंगे, फिर दिन छिप जाएगा, उससे पहले ही ये सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी राखी का सिलसिला जारी है हमारा, जो कि अभी पूरा हो जाएगा।
बस भाभी के राखी बंधने के बाद। और अभी ये छोटा वाला मेरा भतीजा रह गया था, क्योंकि इसके भी नहीं बन पाई थी, ये भी चला गया था, तो इसके भी बनवा रहे। पैसे लेकर तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे ये कितना बड़ा है, क्योंकि इसको ना अपनी दीदी के लिए पैसे देने हैं, जो अनुष्का है उसके लिए, तो इसने पहले ही ले लिए हैं और हाथ में लेकर के बैठा है पैसे। तो ये देखिए, अब उसकी दीदी भी राखी बांधने लगी है और वो दीदी से बोल रहा था कि फटाफट से मेरे राखी बांधो, और वो बोल रहा था कि मेरे थोड़ी ज़्यादा सी राखी बांधना। तो उसकी दीदी बोल रही थी कितनी बंधवानी है, उसने बोला बहुत ज़्यादा सी, तो उसने कई बार राखी बंधवा ली थी। तो अभी यहाँ पर राखी बंध रही हैं, ये काम पूरा हो जाएगा अभी राखी वाला, और मैं इस वीडियो का ना यहाँ पर अभी एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।